नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में और मेरा नाम है करण। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। यानी CBSE बोर्ड ने जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए जो सिलेबस इशू कर रखा है, यानी जो अपने वेबसाइट पर डाल रखा है, उस सिलेबस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्लास हमारी 10th है, सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस का है। सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। सेशन हमारा 2023-24 का, यानी जो सेशन लेटेस्ट अभी चल रहा है वो सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। सिलेबस को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी जो क्लास 10th में जो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें आपके पास कितनी पुस्तक है। तो टोटल आपके पास 4 पुस्तक होंगी। पहली इतिहास की, दूसरा भूगोल की, तीसरा राजनीति विज्ञान की और चौथा अर्थशास्त्र की। तो पहली पुस्तक का फोटो इस प्रकार का है, NCERT की पुस्तक का मैंने फोटो ले रखा है, दूसरी का इस प्रकार, तीसरी, चौथी। तो हम बारी बारी करके जानेंगे कि कौन कौन से पुस्तक में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, यदि आपने ये पुस्तक को परचेस नहीं करा है तो आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि पुस्तक के बगैर पढ़ाई नहीं की जा सकती है। इसलिए जल्द से जल्द आप इस पुस्तक को परचेस कर लीजिए। चलिए हम इतिहास के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। यानी कि जो हमारा इतिहास बुक है उसमें से हमें क्या क्या इस बार पढ़ना है। सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना बुक खोल लीजिए। यदि आपके पास बुक अभी अवेलेबल ना हो तो आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और उस पर आप सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने का फ़ायदा तभी है जब आप सिलेबस को नोट डाउन कर लें और आपको सिलेबस का पता चल जाए। तो चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका आ रहा है। भारत में राष्ट्रवाद, ये आ रहा है। तीसरा जो चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आपके सिलेबस में आ रहा है। और चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, ये आपके सिलेबस में आ रहा है। और पांचवा चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये आपके सिलेबस में आ रहा है। यानी इतिहास में आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब हम बढ़ते हैं भूगोल पुस्तक की ओर। जो हमारा भूगोल पुस्तक है, ठीक है, उसमें आपको क्या पढ़ना है। उसमें आपका जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ये आपका आ रहा है। दूसरा चैप्टर वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये आपका नहीं आ रहा है, आपको नहीं पढ़ना है। जिसमें मैंने क्रॉस कर रखा है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको डिलीटेड है। यानी कि आपको इस साल यानी 2023-24 में नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, ये आपके सिलेबस में आ रहा है, ये आपको पढ़ना है। चौथा कृषि, ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। पांचवा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये आपको पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग नहीं पढ़ना है। ये जो विनिर्माण उद्योग आपको इस साल यानी 2023-24 में नहीं पढ़ना है। और सातवां चैप्टर जो हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये आपको पढ़ना है। चलिए हम राजनीति विज्ञान की पुस्तक पर बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है उसमें टोटल आपको इस बार 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, ये आपको पढ़ना है। दूसरा संघवाद पढ़ना है। तीसरा जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये आपको पढ़ना है। चौथा राजनीतिक दल, ये आपको पढ़ना है। पांचवा लोकतंत्र के परिणाम, ये आपको पढ़ना है। टोटल 5 चैप्टर्स आपको राजनीति के बुक में से पढ़ना है। अब जो हमारी अंतिम बुक यानी चौथी पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। यानी इसमें हम पैसे से जुड़े हुए, इकोनॉमिक्स से, आर्थिक से रूप से जुड़े हुए चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पहला चैप्टर विकास, ये आपके सिलेबस में आ रहा है, पढ़ना है आपको। और अगला जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, इसमें आप पढ़ोगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक जो सेक्टर, सेवा सेक्टर्स वगैरह हैं, कृषि वगैरह, उद्योग वगैरह, उसके बारे में पढ़ोगे। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। मुद्रा और साख, बैंक वगैरह के बारे में पढ़ोगे, मुद्रा के बारे में पढ़ोगे। और चौथा जब चैप्टर, तीसरा ये हो गया आपका मुद्रा और साख, और चौथा है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में आप पढ़ोगे। पांचवा जो है उपभोक्ता अधिकार, ये आपके सिलेबस में इस बार यानी 2023-24 में नहीं आ रहा है, ये आपका डिलीटेड है, इसलिए आप इसको क्रॉस कर लें। ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार हमने क्लास 10th के सोशल साइंस का सिलेबस जाना और आपने ये जान लिया मेन कि जो अर्थशास्त्र है उसमें आपका एक चैप्टर जो है वो डिलीट किया गया है, उपभोक्ता का अधिकार। डिलीट तो वैसे तीनों पुस्तक में भी किया गया, लेकिन मैंने आपको जो पहले जैसे ये देखो मैंने आपको ये जो दिखाया है, तो ये जो NCERT की जो न्यू बुक पब्लिश हुई है ना उसके अकॉर्डिंग दिखाया। तो न्यू बुक में जो सिलेबस आ रहा है वही उसी को छापा गया है, इसलिए इसमें आपको रिलेटेड नहीं दिखाया गया है। लेकिन यदि आप पुरानी बुक को देखोगे तो उसमें ज़्यादा चैप्टर्स हैं। यदि आपका पुरानी बुक है तो आप उसमें से मार्क कर लें कि ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो इस प्रकार देखें कि हमने पूरा सिलेबस को जान लिया और इस प्रकार आपका था सोशल साइंस क्लास 10th का सिलेबस।
और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सोशल साइंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एक नोटबुक बनाइए और उसमें माइंड मैपिंग को तैयार कीजिए, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें आपको माइंड मैपिंग की जरूरत पड़े। जैसे आपके मान लो ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो उसमें आपको माइंड मैपिंग बनानी पड़ेगी। जैसे क्षेत्र कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, उसको लिखोगे, उसके पॉइंट लिखोगे, इसे चीज़ें क्या है जल्दी से याद होती है। तो इस प्रकार था हमारा सिलेबस क्लास 10th सोशल साइंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको सिलेबस का पता चले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।